जर्नी काफ़ी कह सकते हैं कि अलग टाइप की, मेरी जर्नी कुछ अलग टाइप की है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो है वो रिलीजियस से की है, डिवोशनल से की है, डिवोशनल सिंगिंग से। सो मतलब बहुत प्यार मिला ऑडियंस का, बहुत रिस्पेक्ट मिली है इस, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो खुद चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब, तो चाहती थी कुछ अलग करने की कोशिश की जाए, है ना, कुछ यूनिक, क्योंकि मैं एक वर्सेटाइल सिंगर बनना चाहती हूँ। जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं या फ़िलासफ़र्स हुए हैं, अगर हम कहें गुरु नानक देव जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बाबा साहेब, गुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीर जी महाराज, मतलब बहुत पीर पैगंबर हैं, बहुत नाम है, अगर मैं लेने बैठ जाऊँ तो सारा टाइम निकल जाएगा। बट सभी का मेन जो मोटिव यही था, मेन मैसेज यही था कि दुनिया में इक्वालिटी लेकर आई जा सके। मतलब गुरु रविदास महाराज जी का एक पंक्ति है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़े सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। कि मतलब मैं ऐसी एक कायनात चाहता हूँ, ऐसा एक कह सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ लोगों में इक्वालिटी हो, लोगों में ह्यूमैनिटी हो, कि मतलब लोग बराबरता के साथ रहें। अगर कोई खाना खाना चाहते हैं तो बराबर का खाना मिले, हर चीज़। मतलब आज हम इतने शान शौकत से रह रहे हैं, मतलब अगर शान शौकत मिले तो सभी को बराबर की मिले, सभी को इक्वालिटी के। तो मैं हर एक तरह का शो करती हूँ, हर एक तरह की मतलब परफॉर्मेंस देती हूँ, चाहे वो लाइव जागरण हो गया या सूफियाना हो गया, बाबा साहिब जी का हो गया, हर तरह का परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम अ वर्सेटाइल सिंगर। मेरे हिसाब से इज़ अ लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट। हर सोसाइटी में उसका रोल प्रोटेस्ट का ही रहा है। इवन इंडिया में भी पहले प्रोटेस्ट का ही रोल रहा है। और चाहे मिसोजिनी हो, चाहे कास्ट सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक डिवाइड हो, अगर हम उसको फ़नी तरीके से, सटायर के तरीके से कह सकते हैं, तो लोगों को शायद ज़्यादा भी। जैसे अपनी फ़िल्म देखी होगी जाने भी तो यारो, जो मेरी बेहतरीन फ़िल्म है, वो एक पॉलिटिकल सटायर है करप्शन के ऊपर, बिल्डर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक माफिया के ऊपर। इतने साल हो गए उस फिल्म को, 25 बार या 30 बार तो मैंने देखी। मैं 31 बार भी देखूंगा तो वही वैसी हंसी आएगी मेरे को, वैसे ही अपील करेगी वो फिल्म। सो दैट इज़ द पावर ऑफ सटायर। राग दरबारी पहले आपने पढ़ा होगा, श्रीलाल शुक्ल का, उसकी भी पावर यही है। तो पॉलिटिकल सटायर स्टैंड अप कॉमेडी में लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट हैपन्स एवरी डे अराउंड अस। हमें सब उसको रिएक्ट करना है खाली। और मेरे को तो बहुत सारी चीज़ों पे हंसी इसलिए आती है कि वो इतनी रिडिकुलस हैं कि देयर इज़ नो अदर वे टू रिएक्ट टू देम। और मेरिट की जहाँ तक बात है, मैं जाके जहाँ भी मेरे को बोलने का मौका मिलता है, जहाँ पे कॉलेजेस में और बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे सब वो मेरिट वाले लोग आ जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया एडमिशन किस बेसिस पे होना चाहिए। पूरा ऑडिटोरियम चिल्लाता है मेरिट पे। मैंने बोला नौकरी किस बेसिस पे मिलनी चाहिए, पूरा ऑडिटोरियम चिल्लाता है मेरिट पे। मैंने पूछा डेथ पेनल्टी किस बेसिस पे मिलनी चाहिए, साइलेंस। जिस महकमे में ऑलमोस्ट 100% रिजर्वेशन दलित और माइनॉरिटी के लिए है, वहां पे ये का सड़क पे जाके प्रोटेस्ट नहीं करते कि मेरिट पे फांसी दो। 1947 से लेके आज तक 70 साल होने को आए हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ 2 ब्राह्मणों को डेथ पेनल्टी मिली है। उनमें से एक था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट ब्राह्मण टेररिस्ट, चित्पावन ब्राह्मण नाथुराम गोडसे। In this country, if you are a Brahmin, you really have to kill a Mahatma Gandhi to be executed by state. जहाँ तक इन्फ्लुएंस की बात है, मेरे पे और बहुत सारे लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। रिचर्ड फेनमैन का बड़ा इन्फ्लुएंस है, बट ही इज़ अ फिजिसिस्ट। नॉम चॉम्स्की का रहा है, मगर वो इज़ हार्डली अ कॉमिक। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का रहा है। बी आर अम्बेडकर का मेरे पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, बट ही इज़ हार्डली अ कॉमिक। तो लेकिन कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी मैंने शायद ही कोई कभी देखी हो, मैंने कभी नहीं देखा है।
वैसे तो है, जेल में से भी लिख रहे हैं, किताबें बाहर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने एक गीत हिंदी में लिख के भेजा कि आप लोग दिल्ली जा रहे हैं तो हिंदी में कुछ बात करो, और उन्होंने गीत हिंदी में लिख के भेजा। जेल से आया हुआ गीत है, ऑर्थर रोड जेल से। उन्होंने सवाल किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म 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 है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म 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 है। My influences in terms of drumming were RHCP, Red Hot Chili Peppers from the beginning. I loved their drummer Chad Smith. Then also Iron Maiden, lot of other bands, but mainly it will come down to Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, System of a Down, and all those. As we know, caste and the politics around it has infringed everything, basically from the music itself. So if we have a cultural program like this, it will help bring out whatever emotions, whatever suppressions are left out. Secondly, art is a brilliant form of convincing and conveying your emotions, your ideas, your thoughts. And if you have artists such as Sheetal Satya and Gini Mahi doing that, what else is required? जाति विना, जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए बढ़ते हैं।